स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस पार्ट 9 चैप्टर का नाम है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास के प्रश्न को करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसमें पहला नंबर में कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए एक नंबर में है निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। पहला ऑप्शन देखिए पानी का बर्फ में बदलना, दूसरा ऑप्शन देखिए कील में जंग लगना, तीसरा ऑप्शन देखिए पेपर का जलना और चौथा ऑप्शन देखिए रोटी का सड़ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पानी का बर्फ में बदलना। ठीक है, जैसे देखिए पानी जो होता है ना, पानी को हम लोग किस में बदल सकते हैं, तो बर्फ में हम लोग बदल सकते हैं। और फिर देखिए बर्फ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी में बदल सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरा अवस्था से फिर पुनः पहला अवस्था में वापस आने की घटना को क्या कहेंगे, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पेपर का जलना, ये तो पेपर जल जाएगा तो फिर पुनः फिर वापस उसी अवस्था में, मतलब पेपर में नहीं आएगा, जल जाएगा तो फिर ये राख बन जाएगा, ये वापस नहीं आने वाला है, मतलब ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और फिर ये देखिए कील में जंग लगना, तो ये भी देखिए कील में अगर जंग लग गया तो फिर दोबारा फिर उस पहले जैसा नहीं हो पाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ रोटी का सड़ना, तो रोटी जिस तरह है अभी, जैसे बढ़िया रोटी है, उसे अगर कुछ दिनों तक रख दीजिएगा तो वो सड़ जाएगा, फिर सड़ा हुआ को हम लोग वापस फिर अच्छी रोटी में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पानी, पानी जो होता है ना, पानी को हम लोग बर्फ में बदल सकते हैं और फिर बर्फ से पानी में हम लोग वापस फिर बदल सकते हैं। तो ऐसा ही परिवर्तन को हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन पानी में नमक का घुलना, दूसरा ऑप्शन देखिए बर्फ का पिघलना, तीसरा ऑप्शन देखिए कोयला का जलना और चौथा ऑप्शन देखिए कील में जंग लगना। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कील में जंग लगना। मान लीजिए ये कोई कील है, ठीक है, और इसमें अगर जंग लग गया है तो फिर वापस हम लोग उसी अवस्था में हम लोग फिर वापस इसे नहीं ला सकते हैं। ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसे हम लोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन लाभदायक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन देखिए फल का पकना, दूसरा ऑप्शन देखिए भोजन का सड़ना, तीसरा ऑप्शन देखिए दूध का खट्टा होना और चौथा ऑप्शन देखिए कील में जंग लगना। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फल का पकना। ठीक है, फल पकता है तो ये लाभदायक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि फल पकने से हम इसे खा सकते हैं, लेकिन भोजन सड़ता है तो इसे हम लोग खा नहीं सकते हैं। कील जंग लगता है तो फिर वापस इसे हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसे कोई काम में लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, दूध का खट्टा होना, ये भी हम लोग इसे फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसे हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन देखिए स्थिति, दूसरा ऑप्शन आकार, तीसरा ऑप्शन ताप और चौथा ऑप्शन अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, आकार बदल जाता है। क्या बदलता है, तो आकार परिवर्तित होता है। ठीक है, जब बर्फ पिघल कर पानी में बदलता है तो इसका क्या परिवर्तित होता है, तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, इस तरीके से बर्फ है, इसको अगर हम पिघालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पानी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आकार कैसे था और अब देखिए इसका आकार कैसे हो गया, मतलब इसका आकार में चेंजेज हो गया, इसका आकार बदल गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है बर्फ पिघलकर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, उत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसमें बर्फ पिघलकर जल में परिणत हो रहा है, इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। फ्रेंड्स जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने कि यहाँ पर क्या है, ये जो बर्फ का टुकड़ा है इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो किस में वो बदलेगा, तो ये वाटर में बदल जाएगा। तो यहाँ से इसका क्या बदल रहा है, तो इसका जो है ना आकार बदल रहा है। क्या बदल रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन है, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अब आगे हम लोग 3 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें कहता है एक सीमेंट की बोरी खुले में छोड़ दिया गया और यह पानी में भीग गया, क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखिए नहीं, क्योंकि सीमेंट की बोरी पानी के संपर्क में आने पर ठोस आकृति में परिणत हो जाता है, जिसे पुनः सीमेंट में परिणत नहीं किया जा सकता है, अतः इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स एक बोरी है, इसको अगर हम लोग पानी से भिगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ठोस बन जाता है। अब इसको हम लोग पहले जैसा परिणत नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर।
आगे है 4 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट पर परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, यदि चित्र रंगों से बनाया जाता है तो परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह चित्र पेंसिल से बनाया जाता है तो इसे हम रबर से मिटाकर इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है, ठीक है, और यह अगर पेंसिल से बनाया हुआ है, ठीक है, यह किससे बनाया है? पेंसिल से। तो अगर पेंसिल से बनाया है तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं, मिटा के उत्क्रमित कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग उत्क्रमित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चित्र है जिसे क्या से बनाया हुआ है, जिसको ब्रश से बनाया हुआ है, मीन्स रंग से, कलर से बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको उत्क्रमित फिर वापस बदल नहीं सकते हैं, फिर वापस उसी चित्र में वापस नहीं बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कलर को जो हम लोग वापस नहीं बदल सकते हैं, उसको नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन पेंसिल को हम लोग फिर रबर से मिटा सकते हैं, इसको उत्क्रमित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। अब आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, उत्क्रमणीय परिवर्तन पहले लिख लीजिए, इस प्रकार के परिवर्तनों में किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे दूध को गर्म करना, ठीक है, और फिर आगे देखिए कपड़ों को सुखाना, फिर आगे देखिए बर्फ का पिघलना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूध को हम लोग गर्म कर सकते हैं, फिर वापस ठंडा भी कर सकते हैं, कपड़ों को हम लोग सुखा सकते हैं, फिर भिगा भी सकते हैं, फिर सुखा सकते हैं, फिर भिगा सकते हैं, मतलब इसको हम लोग बार बार उसी अवस्था में फिर वापस ला सकते हैं। बर्फ का पिघलना, बर्फ से पानी में बदल सकते हैं, पानी से फिर बर्फ बदल सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसमें देखिए, इस प्रकार के परिवर्तनों में किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण में देखिए अंडे का उबलना, ठीक है, एक बार अगर अंडा उबल गया तो फिर वापस हम लोग कच्चा अंडा फिर वापस नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूध का दही में बदलना, ठीक है, दूध से दही बदल सकते हैं, लेकिन फिर दही से दूध में हम लोग फिर वापस नहीं बदल सकते हैं। फल का पकना, कच्चा फल से पक गया है, फिर पका हुआ फल से कच्चा होगा? कभी नहीं होगा। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर वो बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसके हम लोग बोलेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर नहीं चेंज हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, समझाइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से देखिए, जब हम कागज को जलाते हैं तो वह राख और धुएं में बदलता है, जिनको मिलाकर पुनः कागज तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कागज का जलना अनुत्क्रमणीय है, परंतु पानी को गर्म करने पर जलवाष्प बनता है, जो फिर ठंडा होकर जल में बदल जाता है। इसलिए पानी का उबलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे है 7 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए, क्या यह संभव है कि एक ही वस्तु में उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय दोनों परिवर्तन हो सकते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, यह संभव नहीं है। एक ही वस्तु जब उत्क्रमणीय परिवर्तन कर रहा है तो उसमें फिर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन करना असंभव है, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है क्या पदार्थों में परिवर्तन स्वयं हो सकता है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, पदार्थों में परिवर्तन तभी संभव है जब उस पदार्थ को किसी पदार्थ से अभिक्रिया कराई जाए, अन्यथा उसमें परिवर्तन स्वयं नहीं होगा। मतलब वो खुद ब खुद जो होता है ना, परिवर्तन नहीं होगा। जब तक नहीं हम लोग उसमें परिवर्तन करेंगे तब तक वो परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, बैलगाड़ी के चक्के को जब गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसके अंदर लकड़ी का चाक प्रवेश करा दिया जाता है। फिर उसे गर्म चक्के को ठंडा करने पर पुनः उस आकृति में आ जाता है, इसलिए इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे है 10 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जब आप जलमग्न क्षेत्रों में घूमते हैं तो अपनी फुल पैंट के निचले भाग को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखिए यहाँ से कि हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे आगे 11 नंबर का प्रश्न, और ये इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। इसमें कहता है कागज को फाड़ना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, कागज के पुनर्चक्रण को आप क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, कागज का फाड़ना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, फिर इसके पुनर्चक्रण को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस पार्ट 9 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के अभ्यास के प्रश्न को पूरा किए। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कहीं डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस डाउट को मैं क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।